नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन 2.0। जुड़ चुके हैं मैं आज जी एक नई वीडियो में। हमारी जो वीडियो चल रही है 30 डेज बिगिनर सीरीज चल रही है। आज है डे 16 उसका, जिसमें हम बात करेंगे करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के बारे में। एक कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म्स वो जो बिल्स होते हैं वो पे ना कर पाए, तब क्या होता है। तो इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं और उसके लिए यूज़ होते हैं करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जिसमें आज हम सीखेंगे करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, गुड रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। वेलकम टू डे 16। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी क्या होती है। क्या चीज़? लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म पेमेंट करने के लिए इनफ कैश एसेट्स हैं या नहीं। दोबारा रिपीट करता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करने के लिए इनफ कैश या एसेट्स हैं या नहीं। एग्जाम्पल, सैलरी, बिल्स, सप्लाई पेमेंट्स। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म पेमेंट नहीं कर पाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है नहीं। अगर आप मतलब एक कंपनी सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर रही, बिल्स भी नहीं, और जो सप्लायर की पेमेंट है वो भी नहीं कर पा रही, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि वो कंपनी क्या करेगी फिर आगे, है ना। तो अगर कंपनी शॉर्ट टर्म पेमेंट्स नहीं कर पा रही है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन, आप इमरजेंसी फंड रखते हो या नहीं रखते हो? तो जो जो रखता है वो कमेंट में यस लिखे, और जो जो नहीं रखता है वो कमेंट में नो लिखे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला बाद में बताएंगे, पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि करंट रेशियो होता क्या है। करंट रेशियो, कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स से पे कर सकती है या नहीं। दोबारा रिपीट करता हूं। कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को करंट एसेट से पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। दोबारा लिखते हैं इसको दोबारा। तो बिगिनर सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बोरियत हो रही है? अगर आपको बोरियत हो रही है तो किसी और बताओ मेरे को, मैं दूसरी चीज से समझाने की कोशिश करूंगा। तो फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, किसका? करंट रेशियो निकालने का। एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी कंपनी के पास मान लो उसकी जो करंट एसेट्स है वो कितनी है, 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़। और जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 100 करोड़। कितनी है? 100 करोड़। तो जो करंट रेशियो है वो कितना आया, निकालो। कितना बचा? 2। तो करंट रेशियो कितना आ गया? 2। मतलब कंपनी इजीली शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे कर सकती है, क्योंकि उसके पास अब नॉर्मल भी अगर देख लो, अगर करंट रेशियो नहीं भी निकालते हैं तो उसके पास करंट जो एसेट्स है वो लाइबिलिटीज से ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं, जैसे जिसको समझ में आए वो वैसे समझे। अब हम बात करते हैं गुड करंट रेशियो कितना होना चाहिए। जो अच्छा करंट रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए, एक बार हम इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो, इसे क्या हो गया, बीच में कैसे आ गया। अब हम बात करेंगे करंट, वो गुड करंट रेशियो कितना होना चाहिए। जो, देखो डिजिट है 1.522, ये होता है हेल्दी। ठीक है,
1 से नीचे ये थोड़ा रिस्की आ जाता है, ये थोड़ा सा रिस्की आ जाता है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्री कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में। जब भी आप कुछ भी चीज़ चेक करते हो, फाइनेंशियल चीज़ चेक करते हो, कुछ भी चीज़ चेक करते हो, तो इंडस्ट्रीज़ कंपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ कभी मत भूलना, ठीक है। तो 1 to 5 ठीक है, 1.5 से लेकर 2 तक ठीक है, लेकिन जो 1 से नीचे होगा वो बेकार है, थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्विक रेशियो क्या होता है। अभी हमने अभी तक बात करी है करंट रेशियो की, अब हम बात करेंगे क्विक रेशियो क्या होता है, ठीक है। क्विक रेशियो और भी स्ट्रिक्ट रेशियो है, ये इन्वेंट्री को रिमूव करके लिक्विडिटी चेक करता है। किसको? इन्वेंट्री को रिमूव करके लिक्विडिटी को चेक करता है। एग्जाम्पल हमने देखो इसका एग्जाम वो फॉर्मूला इसका निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? जो हमने करंट एसेट का रखा था, करंट एसेट का फॉर्मूला क्या था? वो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। हमें इसमें से मैंने क्या बोला, ये इन्वेंट्री को रिमूव करके लिक्विडिटी चेक करता है, ठीक है, जो क्विक रेशियो होता है। तो करंट एसेट्स में से क्या माइनस होगा? इन्वेंट्री। एक बार इसको यहाँ फ्रंट में लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है उधर, बैक घुसता ही जा रहा है बिल्कुल एंड में। हमने जो करंट रेशियो निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि क्विक रेशियो क्या करता है, ये इन्वेंट्रीज को रिमूव करके लिक्विडिटी चेक करता है। तो मतलब करंट एसेट्स में से क्या माइनस होगा? इन्वेंट्रीज। क्या माइनस होगा? इन्वेंट्री। इसको एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको, क्या और क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन्वेंट्रीज को रिमूव क्यों करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, इन्वेंट्रीज जो होती है वो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे स्लो मूविंग स्टॉक्स, ठीक है, अनसोल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, वो चीजें। इसलिए क्विक रेशियो कंपनीज की रियल शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज को इसलिए रिमूव करा जाता है क्योंकि वो इमीडिएटली तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्विक रेशियो और ये हमने करंट रेशियो पढ़ लिया है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हमारे पास दो कंपनी है, ये कहाँ से तीर बन रहे हैं। हमारे पास दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए का जो करंट रेशियो है वो कितना है? 2। और क्विक रेशियो कितना है? 1.8, ठीक है। उधर कंपनी बी का करंट रेशियो कितना है? 2 और क्विक रेशियो 0.5, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी कंपनी बेटर है, ठीक है। आपको कौन सी कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, दोनों का बताना। इसका आंसर मैं आपको क्विज में डालूंगा जो कि वीडियो में मिलेगा आपको, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जो बिगिनर्स की मिस्टेक होती है वो क्या होती है, ठीक है। बिगिनर्स मिस्टेक क्या होती है? बिगिनर्स की मिस्टेक, बिगिनर्स मिस्टेक देखते हैं सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट दिखते हैं बस। लिक्विडिटी को इग्नोर करते हैं। इसको लिक्विडिटी को, इन्वेंट्रीज रिस्क समझना नहीं होता, ठीक है। इन्वेंट्रीज रिस्क समझना नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? करंट रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। क्विक रेशियो को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं पूरी तरह से एकदम, एक चीज हर एक चीज उसकी चेक करते हैं, ठीक है। आज का टास्क, किसी भी दो कंपनीज के करंट रेशियो क्विक रेशियो को कंपेयर करो। कमेंट में लिखो डे 16 डन। आज आपने लिक्विडिटी एनालिसिस का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आइडेंटिफाई कर पाओगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
कल डे 17 मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ।